Today we are going to discuss inheritance. Inheritance प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इनहेरिटेंस के अंदर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को देखते हैं। नॉर्मली ये होता है देयर इज अ क्लास, अ बिग क्लास, एक क्लास है, उससे आप दूसरी क्लास मिलती जुलती बनाना चाह रहे हो। दोनों के फीचर्स किसी हद तक सिमिलर हैं और नई वाली क्लास है उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकते हो। इसको शायद मैंने इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। लेट मी एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। इनहेरिटेंस ये होती है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास। जानत उस क्लास के अंदर आपने उससे मिलती जुलती कोई और क्लास बनानी है। आप क्या कहोगे कि मैं बना रहा हूँ, आप ये कहोगे कि मैं बना रहा हूँ पेरेंट क्लास और फिर बना रहा हूँ चाइल्ड क्लास। अब इनहेरिटेंस नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं कि आपका कोड बार बार कॉपी पेस्ट ना हो, एक क्लास का कोड बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी क्लास में एक्सेस हो। इनहेरिटेंस रियल लाइफ में हम किसको बोलते हैं? इनहेरिटेंस इस चीज़ को बोलते हैं कि देयर इज सर्टेन थिंग दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और पेरेंट के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाइल्ड को मिल रही होती हैं और वो इनहेरिट हो रही होती हैं। वी कॉल दैट एज इनहेरिटेड स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, विरासत को अगर आप देखें, विरासत में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेरेंट के पास होती हैं, फिर वहाँ से चाइल्ड के पास आती हैं, फिर चाइल्ड से फर्दर चाइल्ड के पास जाती हैं। इस पूरे सिनेरियो को आप बोलते हो इनहेरिटेंस। तो प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उस इनहेरिटेंस में आप बनाते हो एक क्लास और एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास आप बनाना चाह रहे होते हो। जो क्लास एक क्लास से दूसरी क्लास आप ड्राइव करोगे वो कहलाएगी चाइल्ड क्लास, और जो मेन क्लास होगी उसको आप बोलोगे पेरेंट क्लास। होता ये है, अगर कहीं पर आपने दो डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल केस है एनिमल, और फिर एनिमल के अंदर आपने कुछ 3-4 क्लासेस बनानी है। जैसे आई वुड से कि कैट, डॉग, डियर, ये 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, कैट, डॉग एंड डियर, और इन सब की क्लास एनिमल क्लास है। अभी अगर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी ईट्स फंक्शन, तो ईट्स फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर जेनेरिक होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर कैट होगी तो कैट फूड वो खाएगी, और डॉग होगा तो डॉग मीट खाता है, और अगर डियर है तो आई थिंक वो ग्रीनरी या ग्रास खाता है। तो हर एक चाइल्ड के अंदर उसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन भी आ सकता है। तो जो फंक्शन आप पेरेंट में डिफाइन करोगे वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड में आ जाएगा। अभी इसको हम ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के ना कुछ इन ओप लिखते हैं, कुछ इमेजेस देखते हैं कि ये कैसे इसको लोग डिफाइन करते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस ये है कि आपने क्लास बनाई है बर्ड की और फिर आप क्लास बना रहे हो पैरेट की। यानी बर्ड एक मेन कैटेगरी है और पैरेट पैरेट होता है उसका, तोते को बोलते हैं आई गेस, तो ये उसकी सब कैटेगरी है। और बर्ड के अंदर बहुत सारे फीचर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जितने फीचर्स बर्ड के अंदर होंगे वो सब के सब पेरेंट के अंदर आएंगे, बट उसमें कुछ एडिशनल फीचर भी मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे बर्ड के अंदर आप कहो कलर है, फ्लाई है, ट्वीट है, ये ऑलरेडी पेरेट के अंदर भी होंगे। अब पेरेट के अंदर कुछ एडिशनल फीचर जैसे कि टॉक हमने कह दिया, टॉक वो बातें भी कर सकता है, ये सिर्फ पैरेट के अंदर ही हो सकता है, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में ये मौजूद नहीं होगा। तो वो क्लास जो मेन क्लास है दैट इज नोन एज बर्ड, और जो यहाँ चाइल्ड क्लास है वो है पैरेट। तो दिस इज हाउ वी आर सेइंग कि इनहेरिटेंस हो रही है। इनहेरिटेंस में बहुत सारे फीचर्स जो पेरेंट क्लास के होते हैं वो चाइल्ड क्लास में एज इट इज आते हैं, सिर्फ जस्ट अ फ्यू न्यू फीचर्स आ जाते हैं। एनिमल की आप अगर बात करो, एनिमल के अंदर ये क्लास है एनिमल एक मेन, और फिर उससे आपने दो चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं, डॉग और कैट, वो दो उसकी सब क्लासेस हैं। एंड पेरेंट क्लास को आप बोल सकते हो मेन क्लास, पेरेंट क्लास,
और और चाइल्ड क्लास को आप बोल सकते हो डिराइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। ठीक है, यहाँ देखें, एनिमल एक मेन क्लास है और उससे 3 फर्दर क्लासेस चाइल्ड क्लासेस हैं उसकी। एक है उसका डॉग क्लास, फिर है कैट क्लास, और फिर काउ क्लास। इसी तरह अगर आप बात करो, यहाँ देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक पेरेंट क्लास है, उससे 2 चाइल्ड क्लासेस आप बना सकते हो। वैसे तो बहुत सारी बन सकती हैं, फोन्स, साउंड सिस्टम्स, फिर आप बना सकते हो वॉशिंग मशीन्स, यानी जितनी भी मेन मेन कैटेगरीज हैं वो आप डाल सकते हो। फिर वॉशिंग मशीन्स के अंदर आप सब कैटेगरीज लिख सकते हो कि डॉलेंस की, या हायर की, या किसकी वॉशिंग मशीन। फोन्स के अंदर फिर आपने बनाया मोबाइल फोन और कॉर्ड फोन्स, वो जो पहले हुआ करते थे। और साउंड सिस्टम्स के अंदर ईयर प्लग्स और स्टेरोस, दे आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ठीक है, फिर इसी के अंदर एक और देखते हैं, ये देख लें, इनहेरिटेंस है व्हीकल क्लास की। अब व्हीकल क्लास के अंदर सब क्लासेस कौन कौन सी आ सकती हैं, कैसी कैसी व्हीकल हो सकती है? कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, ट्रक हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। यहाँ देखें, ये है एक मैमल्स की क्लास। मैमल्स जो है वो पेरेंट क्लास है, और फिर उससे डिड्यूस हो रहे हैं डॉग्स, वो भी मैमल्स हैं, कैट्स वो भी मैमल्स हैं, ह्यूमंस वो भी मैमल्स हैं। ये सारे के सारे इसके चाइल्ड हैं, जबकि इसका पेरेंट मैमल्स है। फिर डॉग का आगे से देखो फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन कैट्स के फिर भी आगे से चाइल्ड हैं। वो कौन कौन से हैं? लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, यानी कि कैट के अंदर फिर से ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं। और ह्यूमंस के अंदर अभी इन्होंने कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की, तो ह्यूमन के फर्दर चाइल्ड नहीं है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू रिप्रेजेंट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये देखें, बेस क्लास या पेरेंट क्लास होती है, और उधर से फिर कोई ना कोई क्लास जो होती है डिराइव क्लास होती है। दिस इज अगेन बेस क्लास, और ये जो है उसके साथ पेरेंट क्लास होगी। यहाँ देखें, ये एक व्हीकल क्लास है। व्हीकल क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया कि फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स, ये 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, अब ये याद रखें कि इसकी जितनी चाइल्ड क्लासेस होंगी, ये सारी चाइल्ड क्लासेस के अंदर ये 3 फंक्शंस अवेलेबल होंगे, फ्यूल भी, कैपेसिटी भी, ब्रेक्स भी। लेकिन बस के अंदर अपने फिर फंक्शन होंगे, कार के अंदर अपने यूनिक फंक्शन होंगे, ट्रक के अंदर अपने यूनिक फंक्शन होंगे। अगर हम डिस्कस करें, इनके अलावा ये फंक्शंस बाय डिफॉल्ट बस के अंदर आएंगे। वी डोंट नीड टू डिफाइन दैम, वी डोंट नीड टू डिफाइन देम सेपरेटली इन ऑल ऑफ दीज क्लासेस, दे विल स्टिल बी देयर। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू डिफाइन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की है। इनहेरिटेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ देखें, ये इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस। इसका मतलब है एक ही पेरेंट, उसका एक ही चाइल्ड। जैसे आप कह लो, जैसे आप कह लो, ये एग्जाम्पल थी जिसमें सिर्फ बर्ड और उसका एक ही पेरेंट था, एक पेरेंट एक चाइल्ड, दैट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। फिर फर्दर इनहेरिटेंस होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में ये है कि क्लास ए का चाइल्ड क्लास बी है, और क्लास बी का चाइल्ड क्लास सी है, और क्लास सी का चाइल्ड क्लास डी है, यानी हायरार्की डेवलप हो रही है। दैट इज नोन एज हेरेडिकल इनहेरिटेंस। अभी इसको हम देखते हैं, हेरेडिकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल ये है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेरेडिकल, यानी व्हीकल क्लास, फिर उससे कार क्लास, और कार से फिर फर्दर इलेक्ट्रिक क्लास। इसी तरह व्हीकल क्लास, कार क्लास, पेट्रोल, और फिर यहाँ व्हीकल से एक ट्रक क्लास, यानी डिफरेंट लेवल्स हैं। दिस वन इज लेवल 0, व्हीकल लेवल 0 पे है, कार और ट्रक लेवल 1 पे है, और इलेक्ट्रिक और पेट्रोल जो है ये लेवल 2 पे है। तो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल लेवल्स आ गए हैं। इसको देखें, व्हीकल के अंदर बाइक्स भी आ सकती हैं, कार्स भी आ सकते हैं, बसेस भी आ सकते हैं, ट्रक भी आ सकते हैं, एक लेवल हुआ। दूसरे लेवल में फिर बाइक्स में भी पेडल बाइक्स और मोटर बाइक्स, कार में भी
पिकअप, स्पोर्ट्स कार, स्टेट कार। ट्रक्स में भी मीडियम ट्रक्स, हैवी ट्रक्स, यानी ये लेवल 3 पे डिस्कशन आ रही है। हर वो चीज़ जो पेरेंट क्लास के अंदर होती है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर आती है। चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स। यहाँ देखें ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की दो कैटेगरीज हैं, कार एंड बस। कार के अंदर फोर्ड एंड BMW, बस के अंदर टोयोटा और पता नहीं ये कौन सी और बस है, ठीक है। सो ये जो है ओवरऑल आप इसको कहते हो इनहेरिटेंस है। और इनहेरिटेंस की भी कौन सी टाइप, जिसमें डिफरेंट लेवल्स एग्जिस्ट करें, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। सो दिस ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिकल इनहेरिटेंस। और this too is an example of no, sorry, this is something different. We'll discuss it in next lecture maybe. Okay, ये तो फिर इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। सिंगल क्लास और सिंगल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट क्लास, सिंगल चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास भी बोलते हैं पेरेंट क्लास को और सब क्लास भी बोलते हैं चाइल्ड क्लास को। पेरेंट क्लास के नाम होते हैं सुपर क्लास, मेन क्लास और पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास के नेम्स होते हैं सब क्लास, चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वक्तन फवक्तन वी विल डिस्कस दोज नेम्स। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस की टाइप्स को, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो बेसिक लेवल पे आपने डिस्कस किया कि ये है सिंगल इनहेरिटेंस, ये है मल्टी लेवल जिसमें डिफरेंट लेवल्स, स्टेप बाय स्टेप लेवल्स एग्जिस्ट करें, और ये है हेरेडिकल। हेरेडिकल में एक पेरेंट से फर्दर दो चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर एक चाइल्ड से फर्दर तीन चाइल्ड्स होंगे, या एक चाइल्ड से फर्दर दो चाइल्ड्स होंगे, और इसी तरह, यानी एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड्स का जनरेट होना इज नोन एज हेरिडिकल इनहेरिटेंस, यानी हायरार्की बन रही होती है। यहाँ आप और से देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिकल इनहेरिटेंस, जिसमें क्लास ए है और फिर क्लास बी है, फिर क्लास सी है, फिर क्लास डी। तो एक पेरेंट से मल्टीपल हायरार्कीज डिराइव हो रही हैं, मल्टीपल चाइल्ड्स डिराइव हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज हेरिडिकल इनहेरिटेंस। क्लास ए ये है आपकी, this is class B, this is class C, this is class D. अब class B extends class A, class C extends class class C extends class A, and class D extends class A. This is all we call it as क्लास का दूसरी क्लास से इनहेरिट करना। प्रैक्टिकली राइटिंग में कैसे लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए इनहेरिटेंस में हम जो कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज एक्सटेंड्स। यानी एक्सटेंड्स वो कीवर्ड है जो आपको ये बताता है कि इनहेरिटेंस आप कर सकते हो एक क्लास से दूसरी क्लास की, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और फिर इसके अलावा लेट्स गो बैक टू स्लाइड्स नाउ। Inheritance allows a software developer to derive a new class from an existing class. अभी आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक एग्जिस्टिंग क्लास है, उससे नई क्लास डिराइव करने को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और एग्जिस्टिंग क्लास को आप पेरेंट क्लास बोलते हो, या सुपर क्लास बोलते हो, या बेस क्लास बोलते हो, ठीक है। बेस क्लास भी होती है, सुपर क्लास भी होती है, पेरेंट क्लास भी होती है एग्जिस्टिंग क्लास। और जो हम नई डिराइव करते हैं वो कहलाती है चाइल्ड क्लास या सब क्लास। और जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट के अंदर सारे फीचर इनहेरिट करती है, जिसका ये मतलब हुआ हर वो फंक्शन, हर वो वेरिएबल जो आप पेरेंट क्लास में लिखते हो वो चाइल्ड क्लास में ज़रूर आएगा। दैट इज द क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स द मेथड्स एंड डाटा डिफाइंड बाय द पेरेंट क्लास। जो भी पेरेंट क्लास के अंदर डाटा होगा वो इनहेरिटेड होगा चाइल्ड क्लास में। नेक्स्ट इज कार और व्हीकल। ये एक सिंगल पेरेंट क्लास है व्हीकल, जिसका एक सिंगल चाइल्ड क्लास है कार। मल्टीपल आप बना सकते हो, बाइक बना सकते हो, ट्रक्स बना सकते हो, बस बना सकते हो, कार बना सकते हो, व्हीकल के मल्टीपल चाइल्ड बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने किया सिंगल इनहेरिटेंस, और उसमें आपने इज आ रिलेशनशिप शो किया है। इनहेरिटेंस के अंदर इज अ रिलेशनशिप, दैट मीन्स कार इज अ व्हीकल, बस इज अ व्हीकल, ट्रक इज अ व्हीकल। वो कार इज अ व्हीकल मीन्स
कार एक गाड़ी है. So this particularly is an example of is a relationship. Sometimes हम डिस्कस करते हैं has a relationship, जैसे vehicle और wheels, या vehicle car और फिर wheels. car has wheels, car has steering. वो रिप्रेजेंट करता है हैज अ रिलेशनशिप को, पर वो इनहेरिटेंस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर क्लास. सो इनहेरिटेंस के अंदर हम हमेशा इज आ रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं. सो इनहेरिटेंस में ये ऑप्शन होता है कि आप डिराइव क्लास को अपनी मर्जी से बना लो, उसके अंदर एडिशनल वेरिएबल्स या मेथड्स को डालते हुए. और नॉर्मली इसका पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस है इसका सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी. कुछ मेन पिलर्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इनकैप्सुलेशन. और इनकैप्सुलेशन का मतलब है हम इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, यानी सर्टेन इंफॉर्मेशन जो एक क्लास में है उसको हम हाइड कर लेते हैं दूसरी क्लास से. दूसरी क्लास उस क्लास की को यूज़ ज़रूर करती है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ ज़रूर करती है, लेकिन एक्चुअल में हमें डिटेल्स का नहीं पता होता. जैसे आप बात करो गाड़ी को, तो गाड़ी के चलाने वाले को गाड़ी चलाने का पता है, लेकिन ये नहीं पता असल में इंजन अंदर से कैसे बना हुआ है, या असल में गाड़ी अंदर से कैसे बनी हुई है, उसको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है. सो दिस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. इनहेरिटेंस मीन्स एग्जिस्टिंग कोड को यूज करके नया कोड लिखना, और इसके लिए हम कोड रीयूजेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. लास्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही चीज़ होती है और उससे हम मल्टीपल शेप्स डिराइव कर रहे होते हैं. Yani, do X for a collection of various types of objects where X is different depending upon the type of object. Old code using new code, or there might be certain shapes for that existing thing, and we are creating new things from that existing things. सो प्रैक्टिकली जब हम इनकी एक एक एग्जाम्पल देखेंगे इन तीनों की, तो यू विल बी मोर क्लियरर. फॉर नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, that is things and relationships. Object-oriented programming leads to a program that are models. Sometimes models of things in real world, sometimes models of contrived or imaginary things. Object-oriented programming overall modeling के लिए यूज होती है. रियल वर्ड भी हो सकती है मॉडलिंग, इमेजिनरी वर्ड भी हो सकती है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स. जब हम मॉडलिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप मेंशन करते हैं. जैसे चेस पीस हैज अ पोजीशन, chess piece has a color, chess pieces moves, that means changes position, chess piece is taken, a rook is a type of chess piece. So different types के relationship हो सकते हैं. वो has a भी हो सकते हैं, वो is a भी हो सकते हैं. is हा inheritance को represent करते हैं. ठीक है. Objects are often made, यहाँ आ रहा है पहले has a relationship. Objects are often made up of many parts. Like एक चीज दूसरी चीज से composed होके बनी है. जैसे car has wheel, car has steering. जैसे जैसे food has food, sorry, जैसे pasta has onions, pasta has chicken in it, has spaghettis in it, कुछ भी आप कह सकते हो. हर वो चीज़, या it has salt in it, या आप ये बात करो कि human has two eyes, human has two hands, a man has two hands. तो इस तरह की चीज़ें जिसमें आप ये बताओ composition, कि वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, that is known as has a relationship. ठीक है. सो हैज़ अ रिलेशनशिप कॉम्पोजिशन को बुलाते हैं. हैज़ अ रिलेशनशिप का मतलब है कंपोज्ड करना, किस किस चीज़ को किसी और चीज़ से. इनकैप्सुलेशन जो है नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं, इनकैप्सुलेशन इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है. इसका मतलब है हम डाटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, हाइड कर रहे हैं. द इज अ रिलेशनशिप. The is a relationship, another type of relationship found in this world. A rook is a chess piece, a queen is a chess piece, a student is a person, a faculty member is a person, an undergrad student is a student. यानी कोई भी कैटेगरी है स्टूडेंट की, चाहे वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, चाहे वो फिजिक्स डिपार्टमेंट, बट एज अ स्टूडेंट. ठीक है. आप इंसान हो, आप ह्यूमन हो. इज आ रिलेशनशिप जो है, इसको हम बोलते हैं, ये स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके थ्रू हम इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं.
ठीक है। सो दो तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। एक होती है दो नहीं सॉरी 3 तरह की अभी तक हमने पढ़ ली है। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट होती है बाय यूजिंग इज अ रिलेशनशिप, बाय यूजिंग इज अ रिलेशनशिप। और स्पेशलाइजेशन आप रिप्रेजेंट करते हो इज अ रिलेशनशिप के। अब जहां पर भी हो क्लास ए इज क्लास बी, तो इसका मतलब है दैट इज अ रिलेशनशिप, राइट। सो नेक्स्ट इज हम अगेन कुछ रिलेशंस देख रहे हैं। इन जावा extend keyword is used to specify which pre-existing class is a new class inheriting from which pre-existing class a new class is inheriting from। यानी extend keywords inheritance के लिए यूज होता है। और हमेशा हम क्या कहते हैं, जो extend से पहला है ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। सॉरी, एक्सटेंड के बाद पेरेंट क्लास है और एक्सटेंड से पहले चाइल्ड क्लास है। आपको पहले पेरेंट क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है। जैसे क्लास ए इज क्लास बी, तो आपको पहले पेरेंट क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेगी, फिर आप चाइल्ड क्लास बनाओगे। जब भी आप चाइल्ड क्लास बनाओगे तो उसके बाद आपने लिखना है एक्सटेंड्स पेरेंट। जैसे आपने बनाई पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अगर आप बनाना चाह रहे हो इस स्टूडेंट क्लास को आप एज अ चाइल्ड क्लास और इसका पेरेंट किसी और को बनाना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है एक्सटेंड्स पर्सन, जिसका ये मतलब हुआ कि ये किसी पर्सन क्लास को एक्सटेंड करेगी और पर्सन क्लास इसका पेरेंट क्लास है। सो आई रिपीट इट अगेन। पब्लिक क्लास स्टूडेंट यानी स्टूडेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है और वो किसी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, और आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्सटेंड्स पर्सन। पर्सन आपका पेरेंट क्लास है और ये स्टूडेंट क्लास उसको एक्सटेंड कर रहा है। पर्सन इज said to be the parent class, it is said to be the super class, it is said to be the base class, it is said to be the ancestor of student. So remember all these four names, we can use them interchangeably. Student is a child class of person, subclass of person, derived class of person, and a descendant of person. आपको पता है बस वही फिर This is how actually we discuss parent and child class. So हम copy paste क्यों नहीं कर देते, मतलब why we are using parent child relationship, we just can copy parent का सारा कोड inside the child का सारा कोड, ये हम क्यों नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने चाइल्ड में कुछ चेंज किया है, हर जगह पे आपको, आपने पेरेंट में कुछ चेंज किया है, आपको हर चाइल्ड में जाके अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। जितनी कॉपीज आप बनाओगे उतनी कॉपीज को आपको उस कोड को चेंज करना पड़ेगा। मेंटेनेंस हर जगह एक प्रॉब्लम होगी। और एम्प्लॉय की जो आप करोगे, सॉरी, जो आप एम्प्लॉय की आपने एक क्लास बना ली, पेरेंट क्लास एम्प्लॉय, और फिर आपने उसके सब क्लास बनाई ऑर्ली एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो पर आवर की बेस पे काम करता है। तो जो आपने एम्प्लॉय के अंदर कोड लिखा है, हर जगह पर आपको अगर चेंज करना पड़ गया आपको चेंज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ गया तो भी हर जगह पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग कॉपीज स्टोर करनी पड़ेंगी और कोड रीयूज नहीं होगा, सेम कोड की मल्टीपल कॉपीज बन रही होंगी। और दिस इज एक्चुअली अ वर्स्ट प्रैक्टिस कि आप सेम कोड की 10-10 कॉपीज बनाओ, ठीक है। सो नाउ योर क्वेश्चन इज, what is the relationship between a parrot and a bird? Each parrot is a bird, but not every bird is a parrot. यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में बर्ड और पैरट का क्या रिलेशनशिप है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनका भी इज आ रिलेशनशिप है और इनहेरिटेंस हो सकती है। अब public class B extends A, that means whatever is in B will automatically be inherited to A. So now let's see, we will write a short code जो कि एक्चुअल में हमें बताएगा। इसके साथ जो हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट हमने ऑलरेडी देखा था, प्रोटेक्टेड को हमने स्किप किया था। प्रोटेक्टेड यहाँ यूज़ होता है इनहेरिटेंस में, जिसका ये मतलब है कि जो भी डेटा पेरेंट क्लास का है, प्रोटेक्टेड अगर आपने लगा दिया उसके साथ, वो चाइल्ड क्लास में खामखा एक्सेसिबल
होगा, ठीक है? यानी जो भी प्रोटेक्टेड है वो चाइल्ड क्लास में डाटा ज़रूर एक्सेसिबल होगा। ये क्लास डायग्राम है, ये सुपर है। नाउ लेट्स गो टू द एग्जांपल। मैं एक एडिटर खोलती हूँ, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। जावा एडिटर। दिस अ बिल्ट इन प्रोग्राम। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रही हूँ, ये सब कुछ, और इसमें मैं लिखती हूँ इनहेरिटेंस, ठीक है? और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये ठीक चला रहा है प्रोग्राम या नहीं। सो एग्जीक्यूट किया। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद इट? ओके, लेट्स ट्राई अनदर एडिटर। नो files generated. ओके, इसको करते हैं, ये इट विल बी फाइन, वी विल बी वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट। अब यहाँ देखें, इसके अंदर क्या है कि एक प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग करूँगी। इनहेरिटेंस, ठीक है? इसको रन करते हैं। ये एक सिंपल एक क्लास बनी है और उसके अंदर मेन फंक्शन है, जस्ट हमने उसको रन किया है। अभी मैं यहाँ एक एग्जांपल बनाती हूँ जो कि स्टूडेंट क्लास या फिर पेरेंट और बर्ड को एक्सटेंड करती है, राइट? क्लास एनिमल, राइट? ये पेरेंट क्लास है और इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखती हूँ, बर्ड कर देते हैं कि, ठीक है? और इसके अंदर मैं लिखती हूँ पब्लिक वॉइड फ्लाई। बर्ड है तो ऑब्वियसली इट विल फ्लाई। फिर हम इसके अंदर लिखते हैं इट विल फ्लाई और 2 आवर्स, ठीक है? इसके बाद इसका एक चाइल्ड बनाते हैं, दैट इज पैरट। ये तो अभी तक नॉर्मल क्लास है, ठीक है? इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। एक क्लास आपने ये बना ली, दूसरी ये अभी चाइल्ड क्लास नहीं है। इसके अंदर मैं डिफरेंट फंक्शन लिखती हूँ, पब्लिक वॉइड टॉक्स, ठीक है? टॉक्स ये माय पैरट टॉक्स, इसके अंदर मैं लिखती हूँ माय पैरट टॉक्स। अभी ये एक सेपरेट क्लास है बर्ड और ये एक सेपरेट क्लास है पैरट। इनके अंदर अभी कोई इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप नहीं है। अगर मुझे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी, एक्सटेंड्स बर्ड। दैट मीन्स कि ये जो बर्ड क्लास है वो अब पेरेंट बन गई है और ये पेरेंट क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास बन गई है, ठीक है? यानी पैरट या तोते की क्लास अभी चाइल्ड है, इसके साथ मैं लिख के देती हूँ चाइल्ड, और ये जो है ये पेरेंट है। इससे क्या डिफरेंस पड़ा? एक्चुअल में इससे डिफरेंस ये पड़ा कि पेरेंट क्लास के अंदर जब एक्सटेंड्स में हटाऊंगी, ठीक है? ये मैंने हटाया तो पैरट के अंदर सिर्फ टॉक्स फंक्शन है, लेकिन जब मैंने इसको चाइल्ड बना दिया एक्सटेंड्स बर्ड से तो इसके अंदर फ्लाई भी अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है? या अगर आप यहाँ डिक्लेयर कर दो इंट एज, कि इसकी एज कितनी है, तो ये एज भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप इस एज को एक्सेस कर सकते हो। माय पेरेंट ऑफ एज, यहाँ आप लिखो दिस प्लस एज प्लस टॉक्स, यानी मेरा जो तोता है वो इस एज का है और वो बात करता है। और यहाँ मैं सिंपली ये लिख सकती हूँ एज इक्वल्स टू 5, ठीक है? या इवन ना भी लिखूं, एज इक्वल्स टू 5 नहीं मैं लिख रही, मैं इस एज की वैल्यू को नीचे एक्सेस करना चाहूँगी
और मैं देखूंगी मैं कर सकती हूँ या नहीं। यानी ये एज यहाँ डिक्लेयर हुआ है और मैं इसको यहाँ एक्सेस करना चाह रही हूँ सेपरेट क्लास में, तो मैं देखूंगी क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं। अभी तक हमने इसको कॉल कहीं से भी नहीं किया। पहले हम सिंपली ऐसे एज के बजाय हम एज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम ना अब इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बर्ड बी इक्वल्स टू न्यू बर्ड, ठीक है। और फिर पैरेट p equals to new parrot, ठीक है। अभी आप b डॉट फ्लाई करो, फिर आप करो b p डॉट फ्लाई। पहले इतना सा देख लें, मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए फिलहाल हमने इसके किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए बर्ड और पैरेट का, b फॉर बर्ड एंड p फॉर पैरेट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से फर्दर एक चाइल्ड क्लास जो भी आपने यूज़ किया है p डॉट फ्लाई करती हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, विल इट वर्क और गिव एन एरर। अच्छा आप देखें, मैंने किया पेरेट का ऑब्जेक्ट p और उससे मैंने कॉल किया फ्लाई। फ्लाई हालांकि पेरेट में नहीं लिखा, इसको एरर देना चाहिए था, पर इसने एरर नहीं दिया, इसने p के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट के फ्लाई को कॉल किया। दैट मीन्स कि पेरेट क्लास में ये वाला बर्ड का एज और बर्ड का फ्लाई भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अभी देखते हैं, एज भी आपने यहाँ डिक्लेयर किया है और यहाँ यूज़ किया है, कि कौन सा एरर देगा अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेस करूँगी, ठीक है। p डॉट टॉक्स, क्वेश्चन इज, क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज पूछ लें क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन, वी विल स्केड्यूल फॉर नेक्स्ट मीटिंग। क्वेश्चन है किसी का? सब कुछ क्लियर है, दैट्स गुड। ओके, अब देखते हैं क्या एरर आएगा।